रायगढ़ जिले में उद्योगों और दूसरी सरकारी परियोजनाओं में पेड़ों की कटाई के अनुपात में प्लांटेशन ही नहीं हो पाया। तकरीबन 10 लाख पेड़ों की कटाई हो चुकी है, लेकिन उस अनुपात में प्लांटेशन नहीं हो रहा। जिले में कैंपा निधि में राशि तो जमा हो रही है, लेकिन उस राशि का यूटिलाइजेशन न होने से विभाग की उदासीनता पर सवाल उठ रहे हैं। इधर पेड़ों की कटाई होने की वजह से जिले में वनों का दायरा लगातार कम हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। उद्योगों और परियोजनाओं के नाम पर पेड़ों की कटाई का मामला और उसी अनुपात में प्लांटेशन न होने का मामला रायगढ़ जिले में गर्माता जा रहा है। रायगढ़ जिले में पिछले कुछ सालों से सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई। आंकड़े बताते हैं कि बीते कुछ सालों में 10 लाख से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। विभिन्न परियोजनाओं पर नजर डालें तो राबो डैम परियोजना में 147 हेक्टेयर, रेल कॉरिडोर के लिए 300 हेक्टेयर, केलो परियोजना में 150 हेक्टेयर, कोल परियोजनाओं में तकरीबन 3000 हेक्टेयर, एनटीपीसी पावर प्लांट में तकरीबन 100 हेक्टेयर और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं में तकरीबन 500 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है। वनों की कटाई में छोटे व बड़े जंगल शामिल हैं। नियमानुसार इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के बदले वन विभाग संबंधित परियोजनाओं से 3 गुना अधिक प्लांटेशन के लिए राशि जमा कराता है, जिसके तहत कैंपा निधि में तकरीबन 50 करोड़ से अधिक की राशि जमा है। दूसरी तरफ जिन इलाकों में पेड़ काटे गए, उन इलाकों में जल्दी प्लांटेशन न होने की वजह से उन जमीनों पर अतिक्रमण हो गया या फिर जमीनों पर दूसरे निर्माण कार्य हो गए हैं। अब स्थिति ये है कि वन विभाग को प्लांटेशन के लिए जमीन नहीं मिल रही। विभाग को इस साल तकरीबन 18 करोड़ की लागत से 670 हेक्टेयर जमीन में प्लांटेशन करना है, लेकिन विभाग के पास खाली जगह ही नहीं। रायगढ़ जिले के अंदर देखे थे कि जितनी अलग अलग परियोजनाओं से वनों की क्षतिपूर्ति की राशि जमा की गई है, उस अवसर से रायगढ़ में वनीकरण का काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से देखें कि यहाँ प्रदूषण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, और उसकी वजह से लोगों के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। वहीं केंद्रीय वन विभाग ने भी एक रिपोर्ट में कहा है कि जिले में 300 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में 12% तक कमी आई है, जिसे देखते हुए व्यापक तौर पर प्लांटेशन की आवश्यकता है। मामले में अधिकारी भी प्लांटेशन में आने वाली अड़चनों की बात स्वीकार करते हैं। कैंपा में बहुत ही बड़ी मात्रा में अमाउंट रहता है और बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार से उसको एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशंस में बांटते हैं। तो हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार से एक साल में जो कभी काम हम कर सकते हैं उस बेसिस पे ही काम लेते हैं। इसीलिए जो है कुछ कार्य हम लोग 2-3 साल डिलीट होता है, क्योंकि हम उसको अगले एपीओ में भी डालना हमें लगता है। उद्योगों और परियोजनाओं का विकास हो, लेकिन साथ ही पर्यावरण पर इसका विपरीत असर न पड़े, इसका भी विशेष ध्यान प्रशासन और संबंधित लोगों को देना होगा। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायगढ़ से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अविनाश पाठक। अविनाश, अगर कटाई के अनुपात में प्लांटेशन नहीं हो रहा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और कौन निगरानी करेगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है ज्योति कि ना निगरानी हो रही है, ना जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक अलग अलग परियोजनाएं आ रही हैं। इंडस्ट्रियल हब जिला बनता जा रहा है, उसकी भेंट लगातार लाखों की संख्या में पेड़ चढ़ रहे हैं। लेकिन अगर प्लांटेशन की बात आती है तो सिर्फ खानापूर्ति के कुछ भी नहीं होता। आंकड़े आपके सामने हैं कि किस तरह से पिछले 10 सालों में अलग अलग परियोजनाएं, चाहे वो सरकारी परियोजना की बात करो या गैर सरकारी परियोजनाओं की बात करो, 10 लाख से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। लेकिन जब प्लांटेशन की बारी आती है, राशि विभाग जमा करवाता है, कैंपा निधि में राशि बड़ी संख्या में जमा कराई जाती है, लेकिन प्लांटेशन में इतनी देर हो जाती है कि तब तक उन इलाकों में या तो इंक्रोचमेंट हो जाता है या फिर वो इलाके प्लांटेशन के लायक नहीं रहते और बाद में फिर दूसरी जगहों पर प्लांटेशन के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि राशि जमा करने के बाद एक और लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, पर्यावरण संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है, पैसे जमा होने के बाद उन राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विभागीय उदासीनता को लेकर सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल अविनाश, लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है कि अगर पेड़ काटने के लिए जिम्मेदारी दिखाई जाती है तो क्या उस पेड़ के बदले पेड़ लगाने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की नहीं होती, वन विभाग की नहीं होती? क्योंकि आने वाले में इसका खामियाजा आम जनता को ही उठाना पड़ेगा। बिल्कुल ज्योति, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेंट्रल फॉरेस्ट का जो प्रावधान है उसमें भी ये साफ तौर पर लिखा है कि अगर किसी भी इलाके में पेड़ काटे जाते हैं तो न सिर्फ उस इलाके में 3 गुना अधिक प्लांटेशन किए जाएंगे, बल्कि उस पूरे इलाके को चिन्हित करके उसकी देखरेख भी करनी होगी। और यहीं पर एक सिस्टम में कहीं ना कहीं कमजोरी की बात कही जाएगी कि पेड़ तो काट दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर उसके प्लांटेशन की बात आती है तो उसको लेकर कहीं कोई कार्य योजना नहीं बनाई जाती। अधिकारी भी इस बात को स्वीकार करते हैं, जब उनसे चर्चा होती है उनका कहना है कि प्लांटेशन के मामले में जब भी पेड़ों की कटाई होती है
संबंधित एजेंसियां सबसे पहले राशि को जमा करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर राशि जमा नहीं करेगी तो प्रोजेक्ट में लेट लतीफी होगा। तो राशि जमा की जाती है, लेकिन उसके बाद प्लांटेशन को लेकर क्यों कार्य योजना नहीं बनाई जाती, क्यों उसको लेकर दबाव नहीं बनाया जाता है कि उस इलाके में जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसको डेवलप किया जाए, जो वहां पर अविनाश, ये सारी चीजें देखकर ऐसा लगता है कि क्या ये इरादतन किया जाता है? क्योंकि अगर आपके पास कैंपा निधि के माध्यम से पैसे हैं तो पैसे अगर आपके पास है तो फिर आपने लगाया क्यों नहीं? खाली जमीन बहुत दिनों तक खुली पड़ी रही तो उस पर बेजा कब्जा हो जाएगा, और जंगल कम हो रहा है उसकी एक अलग जिम्मेदारी हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें अनजाने में हो रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसमें हर एक पक्ष है वो दोषी है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ इसमें विभागीय उदासीनता है, ये भी कहा जा सकता है क्योंकि देखिए जिस इलाके में औद्योगिक परियोजनाएं आती हैं वो चाहते हैं कि उस इलाके में अधिक से अधिक जमीनों का अधिग्रहण हो। अगर वो उस दायरे में प्लांटेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अधिग्रहण का दायरा है वो कम हो जाएगा, आगे उन्हें एक्सपांशन के लिए जमीनें नहीं मिलेंगी। यही वजह है कि प्लांटेशन में लेट लतीफी की जाती है, फिर बाद में उन इलाकों को खाली दर्शाते हुए फिर से अधिग्रहण किया जाता है, प्लांटों का दायरा बढ़ता जाता है और उसकी वजह से न सिर्फ जमीन में इंक्रोचमेंट बढ़ती है बल्कि लैंड की कमी हो जाती है, और बाद में जिस इलाकों में पर्यावरण संतुलन बिगड़ा है उसकी बजाय दूसरे जिलों में या दूसरी जगहों में प्लांटेशन के लिए राशि को खर्च की जाती है। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर योजनाबद्ध तरीके से ज्योति काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत तो है अविनाश, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये काम आखिर करेगा कौन? क्या कैंपा निधि के माध्यम से जो पैसा ले रहा है उसकी जिम्मेदारी है, या जो पेड़ कटवा रहा है उसकी जिम्मेदारी है? और अगर पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।